हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल गेश्वर क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज हम करेंगे चैप्टर 11 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या, त्रिज्याखंड और वर्तखंड के क्षेत्रफल, ये ध्यान रखना है, ठीक है। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है और वर्तखंड का क्या होता है? तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है। जब तक ना बोला जाए दीर्घ त्रिज्याखंड, जब तक लघु त्रिज्याखंड का ही निकालना होता है, ठीक है। तो लघु त्रिज्याखंड या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। और वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है त्रिज्याखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस, यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोर्ड क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पिछले आया हुआ है। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर क्या है? त्रिज्या, आर का मान क्या है? 6 सेंटीमीटर, और कोण कितना है? 60 डिग्री। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 बटा 360 इंटू पाई का मान 22 बटा 7 इंटू आर का मान क्या है? 6 इंटू 6 सोल्व करने पे 132 बटा 7 सेंटीमीटर। जब तक ना कहा जाए पाई का मान 22 बटा 7 ही लेना है, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्या करना है? त्रिज्या निकालनी है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इक्वल टू, वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। यहाँ पे 22 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से आर का मान क्या है? 7 बटा 2 सेंटीमीटर है। अब थीटा क्या है? चतुर्थांश के अंदर थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा का 90 डिग्री और पाई का मान 22 बटा 7 और आर का मान 7 बटा 2 पुट करके सोल्यूशन करने पे 77 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? उसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है? 77 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 3 नंबर, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई इतनी है और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कोण कितना है? वो 30 डिग्री है। तो क्षेत्रफल कितना होगा? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने पे 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर है डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब क्या है? थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वर्तखंड, तो संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले त्रिज्याखंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यहाँ पे 90 डिग्री है। वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने पे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब क्या करना है? संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान क्या लेना है? यहाँ पे 3.14। सेकंड, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का पाई का मान क्या रखना है? 3.14। तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड यानी थीटा का मान की बात 270 डिग्री। थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने पे 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे भी कह सकते हो, वर्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। सोल्व करने पे 3/4 पाई आर स्क्वायर, 3/4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने पे 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो डायरेक्ट इससे कर सकते हो, या वर्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस करके भी दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वर्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। वैल्यू पुट करनी, सोल्यूशन करना है 22 सेंटीमीटर। ऐसे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, 11 नंबर चैप्टर में से ओनली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल वो क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। वैल्यू पुट कर सोल्यूशन करने पे 231 माइनस 443 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगेगा त्रिभुज का। अगर समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता देता हूँ पहले। 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर ज्ञात क्या करना है? संगत लघु और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लघु त्रिज्याखंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने पे 20.4375
सेंटीमीटर स्क्वायर। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस, तो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या है, अब की बार 120 डिग्री है कोण, तो 1/2 AB साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन करने पर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर अच्छा पेपर बनता है तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, समकोण है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और अगर किसी भी ट्राइंगल के लिए यूज करना है तो 1/2 AB साइन थीटा। अगर जहाँ पे 2 भुजा दे रखी हो और बीच वाला कोण दे रखा हो तो 1/2 AB साइन थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हो त्रिभुज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, ये आप देख लेना। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर देखे जाना, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन देखने हैं तो आप यूट्यूब पे ये वीडियो मतलब ये क्वेश्चन करवा रखे हैं सभी, ये चैप्टर 11 नंबर, वहाँ से जाके आप देख लेना। 10 नंबर एक छतरी वाला, ये भी क्वेश्चन देख लेना। एक वाइपर वाला, ये क्वेश्चन देख के जाना जरूर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर भी देख लेना। फॉर्मूले बेस है, आपको फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है और सोल्यूशन करना है। 13 नंबर और 14 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर त्रिज्या r वाले वर्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण कितना है, P डिग्री है, तो r का मान क्या है, r, थीटा का मान क्या है यहाँ पे P डिग्री। फॉर्मूला क्या आता है, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। यहाँ पे देखो ऑप्शन के अंदर क्या है, P/720 इंटू 2 r स्क्वायर, मतलब ऊपर नीचे क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, P/720 इंटू 2 r स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर सी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर बोर्ड PDF चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल का QR कोड ये है, गेस्ट्रो क्लासेस का, और टेलीग्राम का चैनल ये है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।